जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आज की देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की कि हम लोगों की इच्छाएं हम लोग कहाँ से देखें और वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, देखना सही भी है कि नहीं है सही वो इच्छाएं। क्योंकि हम लोगों के जीवन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, शायद वो कुछ सही भी होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं। तो दोस्तों, यही हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे वीडियो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अवश्य जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी भी प्रकार की आपको जीवन में समस्या हो, जो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि हो, आप किसी चीज़ के लिए भी अपने जीवन में एडवाइस लेने के लिए पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो सरल तरीके से, आसान तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से, वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे और इन्हीं ईमेल के द्वारा, कोर्स के बारे में जानने के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, हम लोगों के जीवन में नित्य नई इच्छाएं होती हैं सबके। कुछ तो कलेक्टिव होती हैं भाई, कि सबकी एक जैसी होती हैं कि फाइनेंसिस कैसे रहेंगे और परिवार हमारा कैसा रहेगा, हमारी मैरिज ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी। तो कई तो सब एक जैसी ही इच्छाएं होती हैं। विरले लोग होते हैं भाई जिनकी कुछ अलग टाइप की इच्छाएं जीवन में हो सकती हैं। वो रेंज कर सकती हैं किसी भी चीज़ को लेके कि भाई हमारा ये लक्ष्य पूरा होगा कि नहीं होगा, चाहे वो ह्यूमैनिटी की मदद करने के लिए हो, लोगों के लिए कुछ नया बनाने के लिए हो। कुछ इस तरीके की सोच भी इच्छा में हमारी शामिल हो सकती है। तो देखिए, जनरली क्या होता है, हम लोग अपनी पत्रिका में 11वें स्थान को देखते हैं क्योंकि वो हमारी इच्छा पूर्ति का घर है। वो बिगेस्ट घर है, ये मान सकते हैं, जहाँ से हम ये देखेंगे कि हमारी इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं होगी। काल पुरुष की कुंडली में वो शनि का घर है। पहले तो मैं आपको एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग सब लोग इच्छा लेके आते हैं, उसी वजह से जन्म होता है हम सबका। लेकिन अगर आप गहराई से एक बात को देखेंगे तो हरि ने, गोपाल कृष्ण ने जो 11वां स्थान है वो शनि के लिए छोड़ दिया है और वो इच्छा पूर्ति का घर है। यहाँ से कहते हैं कि भाई हर प्रकार की इच्छा पूरी होती है। वो फिर कोई भी हो, आप फर्स्ट से लेके 12वें घर तक जो भी इच्छाएं होती हैं उसकी पूर्ति का होना जो है 11वें स्थान से देखा जाता है। हर प्रकार के लाभ देखे जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वहां बैठ के हर ग्रह जो है शुभ फल प्रदान करता है। तो ये बात अगर आप सोचेंगे कि शनि देवता को जो है, क्योंकि कुंभ राशि 11वें स्थान में पड़ती है काल पुरुष की कुंडली में। अब अगर आप ये देखेंगे कि भाई इच्छाएं पूर्ति होनी है सबकी और सबको जो है लाभ चाहिए, हर प्रकार के चीज़ें चाहिए, और 11वें स्थान के काल पुरुष की कुंडली में स्वामी बना दिया उन्होंने शनि को। तो पहली बात तो आप ये बात याद रखिए, कहाँ वो जो है एकाकी, बैरागी और हर तरह से जो है दुख और दर्द और पेन और उन रास्तों से गुजरने वाले जो हैं वो ग्रह माने जाते हैं शनि देवता। हर प्रकार की, मैं ये कहता हूँ कि वो ऊंचे लेवल की जो है भक्ति भी देते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि उनको जोड़ देना इच्छाओं की पूर्ति के साथ थोड़ा ये कठिन लगता है। और ये अगर आप बात करेंगे, इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम्स अपने जीवन में इच्छाओं की पूर्ति के लिए होती ही होती है कि इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, या एक के बाद आप एक इच्छाएं करते रहेंगे तो सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। क्योंकि सैटर्न का घर है काल पुरुष की कुंडली में, कमी हमेशा रहती है लोगों के जीवन में। कोई बड़े से बड़े लोग होंगे, उनमें भी कमी होगी। ये हरि का विधान है, इसीलिए कि उन्होंने शनि देवता को ही 11वें स्थान का जो है आपके स्वामी बना दिया है इच्छाओं के। तो अब आप जान सकते हैं कि वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी अल्टीमेटली, तो आप खुद ही समझ सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो शुक्र देव हैं वो काल पुरुष की कुंडली में दूसरे और 7वें स्थान के स्वामी होते हैं।
अगर आप क्लोजली देखेंगे तो दूसरा स्थान जो है हमारे धन, परिवार, पद, पोजीशन, हर तरीके की चीज़ों की ओर इशारा करता है। खाना पीना जो हमको जीवन में मिलेंगे, सुंदर से सुंदर वस्त्र, हर चीज़ के लिए, रत्न आभूषण सबके लिए होता है। अब शुक्र देव जो हैं हर प्रकार की चीज़ें वो प्रदान करते हैं। सातवां स्थान अगर आप देखेंगे तो वो भोगों का स्थान है, वो मिलन का स्थान है, लाइफ पार्टनर्स के, रिलेशनशिप्स का स्थान है हर प्रकार की। वहाँ इच्छाएं ये पूरी होती हैं। तो दो भोग लिखे गए हैं, एक खाना लिखा गया, तो दूसरा जो है यूनियन लिखा गया है, आदमी और औरत, स्त्री का संग लिखा गया। ये इच्छाएं हैं दोनों, ये दोनों मेन पॉइंट हैं। इन्हीं से सारी इच्छाएं आगे बढ़ती हैं। अगर आपसे ये कह दिया जाए, एक भी चीज़ के लिए ये कह दिया जाए कि भाई आपके जीवन में स्त्री का संग नहीं है या हस्बैंड का संग नहीं है आपको, अब आप अपना जीवन जीने की कोशिश करिए, तो 50-60% लोग जो हैं वैसे ही जीवन में जो है इंटरेस्ट खो देंगे। और बाकी के 50% को ये कह दिया जाए कि भाई चलिए आपके पास भोग है, लेकिन अगर आपको खाना पीना, घर परिवार, धन दौलत, ये सब पद पोजीशन कुछ नहीं प्राप्त होगा, तो आप उस तरीके से जीवन जीने की कोशिश करिए, तो उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा कि अब जीने का फायदा क्या है। कहने का अर्थ ये है, शुक्र देव को आप अपनी पत्रिका में बिल्कुल मत भूलिए। जब आपको इच्छा पूर्ति करने के लिए अपना देखना हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं ये बताना चाहता हूँ, एक ग्रह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके जीवन में। इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी, उनका बल देखिए, वो किस पोजीशन में बैठे हैं वो देखिए, वो किस नक्षत्र में बैठे हैं वो देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नवमाशा में उनकी पोजीशन देखिए कि क्या है। आपको पता चल जाएगा खुद आपकी पत्रिकाओं में कि आपके जीवन में कई चीज़ें सुंदर होती हुई भी आपकी कई इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। अगर तो क्यों नहीं हो रही हैं, क्यों अधूरी रह जा रही हैं, या आप ओवर एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, ज़्यादा इच्छाएं कर रहे हैं आप, जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो किसी वजह से कर रहे हैं, वो एक दूसरा विषय है। लेकिन वो आप ज़्यादा इच्छाएं कर रहे हैं, आपकी पूर्ति होनी नहीं है, तो उसकी वजह से आपके अंदर देखिए दुख उपज सकता है। मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण देता हूँ कि वृश्चिक लग्न के मान लिया जाए कि कुंडली है। अब यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ही जो शुक्र देव हैं वो दूसरे और 7वें स्थान के ही स्वामी बनते हैं। अब मान लिया जाए कि ये जो हैं चौथे स्थान में बैठे हैं कुंभ राशि में। अब दिग्बली स्थान है शुक्र का। तो आप ये बात एक बिना कुछ चीज देखे हुए पत्रिका में जीवन में किसी के भी बैठा हो, तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि देखिए, अब कोई भी पोजीशन हो ऐसे जातक या जातिका की, उनको सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। अब वो क्योंकि एक तो उनकी ये पोजीशन शुक्र देव की के चौथे घर में बैठे हैं, तो वो बाउंड हो जाते हैं कि भाई आपको शुभ फल प्रदान करें ही करें। और ऐसे में उनकी अभी नवमाशा में भी पोजीशन का हम लोग उदाहरण लेते हैं और उनके नक्षत्र का भी उदाहरण लेते हैं, ताकि आपको बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ आ जाए पूरी तरीके से। तो ये तो एक बात कंफर्म हो गई कि हाँ, शुक्र चौथे घर में बैठे हैं। अब जैसे वृश्चिक लगन है और वहाँ बैठे हैं, तो अब उन लोगों को खाना पीना भी देखिए मिलेगा, भोगों की भी उनकी प्राप्ति होगी। अब यहाँ पे देखिए कुंभ राशि में जब बैठेंगे तो 3 नक्षत्र पड़ते हैं। अब उन नक्षत्रों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मान लीजिए शुक्र देव जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं धनिष्ठा नक्षत्र में, जो कुंभ राशि में पड़ता है। अब धनिष्ठा नक्षत्र में जब शुक्र बैठेंगे यहाँ पे, तो पहली बात तो ये है कि आपकी इच्छाएं बहुत तीव्र होंगी, क्योंकि एक तो लगन का स्वामी है वृश्चिक लगन के लिए। अब वो जो है 4th हाउस में शुक्र बैठे हुए हैं, तो सुख को लेके ऐसे जो जातक होंगे वो बहुत ज़्यादा, आप समझ लीजिए, अंदर से गूढ़ता लिए होंगे। उनको सुख चाहिए,
किसी न किसी हालत में भी वो सुख को पाना चाहेंगे, साम दंड भेद की नीति अपनाएंगे, लेकिन उनको सुख चाहिए तो चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुक्र जो है लगन से अटैच हो गया है और चौथे घर में बैठा हुआ है सुख के। तो अब उन लोगों को सुख चाहिए हर प्रकार का। अब यहाँ पे इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी? अब क्योंकि यहाँ पे बैठ के मकान की, दुकान की, घर की, हर प्रकार की इच्छाएं यहाँ पे जन्म देखिए ले सकती हैं, विदेश की सब चीज़ों की यहाँ पे जन्म ले सकती हैं। अब मान लीजिए वो धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं और मंगल जो है 8वें स्थान पे बैठा हुआ है वृश्चिक लगन में ही। अब आप देखिए कि इच्छाएं जो हैं आपकी पूरी होंगी कि नहीं होंगी। आपको जो है उसका एक इशारा या नज़र आपको मिल जाएगी कि अब आप मान लीजिए कि आपकी सारी इच्छाएं जो भी मिलेंगी वो आपको आधी अधूरी मिलेंगी। क्यों? क्योंकि अब जो उनके नक्षत्र का स्वामी है शुक्र के, वो 8वें स्थान पे जाके बैठ गया है। तो अब आप ये भी मान के चलिए कि अगर आप 100 इच्छाएं करते हैं तो वो शायद 50 पूरी होंगी। पहली बात आप ये अवश्य जान लीजिएगा हर प्रकार से। अब हम लोग जो है नवमाशा में शुक्र की पोजीशन देखेंगे कि क्या है। अब मान लिया कि जिसका जन्म वृश्चिक लगन में हुआ है उसका जो है वो कर्क लगन का जो है उनका नवमाश है। अब शुक्र यहाँ पे मान लिया कि 5th हाउस में बैठे हुए हैं, तो अब आपकी ये इच्छा पूर्ति में जो है बल देंगे, सहायक होंगे कि नहीं होंगे, अब आपको ये देखना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे आपको वो बल देंगे क्योंकि पंचम स्थान जो है शुक्र के लिए उचित माना जाता है, अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पे वो उस एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे और देख भी रहे हैं 11th हाउस को, 11वें घर को देख भी रहे हैं। तो कहने का मतलब है आपकी इच्छा पूर्ति जो है ज़्यादा से ज़्यादा करने की वो कोशिश करेंगे। लेकिन फिर एक बात आपको याद रखनी है यहाँ पे कि देखिए, एक तो वो लगन में, वृश्चिक लगन में कुंभ राशि में बैठे हुए थे, पहला पॉइंट। तो दूसरा, उनका नक्षत्र का स्वामी मैंने बताया लगन में जो है वो 8वें स्थान पे बैठा हुआ था। फिर आप दूसरा देखिए, उदाहरण के तौर पे मैंने बताया आपको कि कर्क लगन का नवमाशा है। अब वहाँ पे वो बैठे पंचम स्थान में हैं, अच्छे स्थान में बैठे हैं, जिसकी वजह से वो आपको फल दे सकते हैं सुंदर। लेकिन वो वृश्चिक राशि पड़ जाती है, वो वहाँ बैठे हैं। तो ये मत भूलिएगा, लाखों ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको वो फल प्रदान करेंगे। आपको बदलना पड़ेगा जीवन में। ये मैं नहीं जानता हूँ किस चीज़ के लिए आपको बदलना पड़ेगा, लेकिन बदलना पड़ेगा। कहने का अर्थ ये है, इस तरीके से आपको आकलन करना है, तब आपको ये पता चलेगा कि आपका शुक्र जो है आपकी इच्छा पूर्ति करने में सहायक है कि नहीं है, कितनी कर रहा है, आपको करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, जैसे मैंने आपको नवमाशा में बताया कि वो वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। मान लिया कि वो वहाँ पे बैठे हुए हैं अनुराधा नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में बैठे हैं नवमाशा में। अब शनि का नक्षत्र वहाँ पे जुड़ गया देखिए इनके साथ। तो देखिए, अब यहाँ पे कंडीशंस जो हैं फिर से आपको आकलन करना पड़ेगा। एक तो उधर कुंभ राशि में बैठे हुए थे लगन में, नवमाशा में वृश्चिक राशि में बैठे हुए थे, उथल पुथल की राशियां हैं, दोनों हैवी ट्रांसफॉर्मेशंस की राशियां हैं। दूसरे, पहले जो लगन में जो है नक्षत्र का स्वामी 8वें स्थान पे बैठा हुआ था मंगल, अब नवमाशा में जो है वो नक्षत्र का स्वामी शनि बनता है। अब आपको आकलन करना पड़ेगा कि हाँ, कि हमारी इच्छाएं कितनी हद तक पूरी होंगी। तो पिक्चर आपको क्लियर होती चली जाएगी, धीरे धीरे वन स्टेप बाय वन स्टेप करते हुए आपको पूरी होती हुई चली जाएगी। तो शुक्र का मैं ये बताना चाहता हूं कि मेन रोल आपकी जीवन में रहता है। किसी भी प्रकार की इच्छा आपकी हो, वो पूरी होगी कि नहीं होगी, वो शुक्र के द्वारा पता आपके जीवन में चलता है। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जो इच्छा होती है वो शुक्र के द्वारा पूरी होती है। वो हाईएस्ट फॉर्म
चाहे तपस्या को लेके हो, चाहे किसी भी प्रकार के वैराग्य को लेके भी हो, शुक्र को वैराग और तपस्या से जो नहीं जोड़ते हैं शायद वो गलत ही करते हैं। क्योंकि एक बात मैं ये बता दूं कि जो इनके शुक्रदेव जो हम लोग जानते हैं वो उन्होंने तपस्या से ही देखिए शिव को प्रसन्न किया था। भारी तपस्या से ही उन्होंने जो है ऐसा पद और ऐसा सर्वोच्च शक्ति पाई थी, संजीवनी विद्या, जो कोई दुनिया में नहीं पा पाया था। उन्हीं के इनकारनेशन देख लीजिए शुक्रदेव के, वो परशुराम जी रहे हैं। हर प्रकार से वो वैरागी रहे हैं, विरक्त रहे हैं। उन्होंने तो हर प्रकार के भोगों का, उन्होंने तो हर प्रकार की उदंडता का इस जीवन से जो है खात्मा किया था। तो शुक्र को अगर आप सोचें कि ये मोक्ष या वैराग्य की तरफ नहीं ले जा सकता है, ये ऐसा प्लान, ये ऐसे ग्रह हैं शुक्रदेव, मैं ये कहूँगा आपसे कि जो ये वैराग्य देंगे फिर वो कोई नहीं दे सकता है। उसकी वजह भी है कि देखिए, जब मैंने आपको बताया, जब काल पुरुष की कुंडली में दूसरा और सातवां घर, जब हम लोग इसको साध लेंगे, जब हम अपने मुख को साध लेंगे और जब हम अपनी जो है वो वृत्ति को, काम वृत्ति को रोक लेंगे, तो जीवन में आप वैराग्य की तरफ नहीं बढ़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो शुक्र जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ वैराग्य भी देता है। तो आपकी पत्रिका में, आपके जीवन में इच्छाएं आपकी पूरी होंगी कि नहीं होंगी, इच्छाएं कितना करना आपके लिए जो है वो ठीक है, ये आप सब शुक्र से जान सकते हैं। शुक्र को जो है आप अपनी लगन पत्रिका में देखिए, उनका बल देखिए, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो देखिए। आखिरी में एक बात और ये कहूँगा, देखिए शुक्र आपकी पत्रिका में फिर कहीं पे भी बैठे हों, अच्छे बैठे हों तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन अब आपकी जो उनकी राशियां हैं जैसे वृष और तुला, उसमें भी देखिए कौन से ग्रह आपकी पत्रिका में बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपकी वृष राशि में केतु बैठा हुआ है, तब आपकी इच्छाएं पूर्ति करने में दिक्कत आएगी ही आएगी। क्योंकि अब केतु जैसा ग्रह जो है, एक डिटैचमेंट वाला ग्रह, एक विरक्त वाला ग्रह, वो आपके वृष राशि में बैठ गया, जो शुक्र की एक राशि है। तो हर प्रकार की आपको जो है मटीरियल प्रॉब्लम दे सकता है, भौतिक सुख सुविधाएं आपको नहीं प्राप्त हो सकता है, आपको ना प्राप्त हो, कठिनाई से प्राप्त हो। ये चीज़ों का भी आकलन करना देख लीजिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं आपको ये चीज़ अवश्य बताना चाहता था कि आप अपने जीवन में सरलता से ये देख सकते हैं कि आपके जीवन में इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी, कितनी इच्छाएं पूरी होंगी, आपको कौन सी इच्छाएं करनी चाहिए अपने जीवन में जो आपके लिए उचित हैं। क्योंकि हम लोग बेफालतू में जो इच्छाएं करेंगे वो फिर हमारे दुख का कारण बनती हैं। देखिए, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, आपको अवश्य सुंदर जानकारी प्राप्त होगी। कोई क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड हो, अवश्य आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा अपनी बुद्धि के अनुसार आपको बताने के लिए। जय श्री कृष्ण।